हाय, अभी ना ऑलमोस्ट 7 बजने वाले 6:48 हो रहे हैं। कल है मेरा आज 24 फरवरी और कल है मेरा कैमरा में देख के बताऊँ। आज है 24 फरवरी और कल है मेरा साइंस का पेपर। अभी ऑलमोस्ट 8 बज गए हैं। तो मैंने ना सच बताऊँ, मैंने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा। मैंने पूरे साल हरामखोरी करी है, मक्कारी करी है, गद्दारी करी है। मैंने कुछ नहीं पढ़ा, अपने अपने साथ ही करी है। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि मैं अब खुद का एक चैलेंज ले रहा हूँ कि क्या मैं कितने आई थिंक मेरे को 6 साढ़े 6 बजे तक निकलना, 7:30 बजे तक निकलना है। अब ये भी पॉसिबल नहीं है कि मैं पूरा 12 घंटे, लाइक 12 घंटे मेरे पास, बट पूरा 12 घंटे भी मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊँगा क्योंकि ऑफकोर्स मुझे सोना भी है। सोऊंगा नहीं तो एग्ज़ाम में मेरा चलेगा नहीं। 1-2 घंटे की, 3-4 घंटे की, मैक्सिमम 4 घंटे की उसमें से नींद निकाल दो तो 8 घंटे है मेरे पास टोटल। तो मैं बस ये देख रहा हूँ कि क्या 8 घंटे की प्रिपरेशन में भी हम एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। बस ये देखना है। मेरा अभी प्लान है कि 7 बजे तक, 7 बज रहे हैं तो 7 बजे का अभी 6:50-52 जितने भी हो रहे होंगे अभी पढ़ने बैठ जाऊँगा। और अभी से पढ़ूँगा रात के 3 बजे तक, ठीक है। रात के 3-4 बजे तक पढ़ूँगा और फिर मैं जाके 3-4 बजे तक जितने भी पढ़ूँगा। ये कितने हो गए? 5-5-3-8-9 घंटे हो गए टोटल। 8-9 घंटे बैठ रहे हैं। 8-9 घंटे पढ़ूँगा और फिर सो जाऊँगा। फिर सुबह मेरे को घर वाले उठा ही देंगे 7-8 बजे तक। नहा धो के सीधा अपने बोर्ड एग्ज़ाम के लिए निकलूँगा। और हाँ, उससे पहले ना, मैं सोने से पहले मेन चीज़ ये है कि मैं अपने लिए एक एग्ज़ाम पेपर, मतलब रिवीजन एक टाइप का प्रिपेयर करके सोऊंगा। एक पेपर पे कुछ 40-50 क्वेश्चन जो भी मेरे को लगता है कि मेरे को नहीं आएंगे, मैं उनको अच्छे से प्रैक्टिस करूँगा। 40-50 क्वेश्चन वो कुछ करके उनको लिख के सो जाऊँगा। सुबह उठते ही सबसे पहली चीज़ जो मेरे को करनी है उन्हें सॉल्व करना है। नहाना धोना ब्रश कुछ नहीं, सॉल्व करना है। उसमें कितने, आधे घंटे, 50 मिनट या जितने भी लगते हैं, 1 घंटे में या तो बोल दूंगा कि मेरे को 6 बजे उठा देना। 7 बजे क्या, मतलब यही है कि 8 बजे तक मुझे स्कूल पहुंचना है, तो मैं 15 मिनट पहले भी निकल जाऊँ तो बहुत है। 15 मिनट पहले और फिर आधे घंटे मेरे को प्रिपरेशन के लिए। 8 बजे तक स्कूल छोड़ना, तो मतलब 7:45 तक, हाँ 7:25 तक मैं कर सकता हूँ पढ़ाई वढ़ाई। अगर मैं 6:30 भी उठता हूँ तो मेरे पास सिर्फ 45 मिनट बचेंगे। तो 7:25 तक है मेरे पास टाइम। उसके बाद का टाइम मेरे को अपनी उसके लिए देना है, तैयार व्यार होने के लिए, निकलने के लिए। यही है बस। तो देखते हैं अभी। अगर हम एक दिन पहले, भाई अगर माँ कसम, इफ़ आई पुल दिस ऑफ आई कैन पुल एनीथिंग। मैं डेली वीडियो भी कर सकता हूँ। मैं एक साल में 1 लाख सब्सक्राइबर कर सकता हूँ इफ़ आई पुल दिस मूव ऑफ। और नहीं भी कर सकता तो मैं तब भी करूँगा, क्योंकि भाई मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो अभी देखते हैं। अभी मैं एक पहली बात तो स्ट्रैटेजी बनाने की कोशिश करूँगा। यूट्यूब पे मैं कुछ नहीं भाई, मैं ऑफलाइन जा रहा हूँ पूरा। यूट्यूब पे जितने भी लोग कह रहे हैं ना, एक दिन पहले ऐसा पढ़ा दूंगा, एकदम सेल्फ रिवीजन करा दूंगा, वो सब फेक है भाई। वो पता है क्या कर रहे हैं? पता है क्या कर रहे हैं? लाइक सबकी मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि अगर ये वीडियो गलती से फट गई तो मेरे लिए बहुत बुरा हो जाएगा। जो कि नहीं फटेगी, क्योंकि नया चैनल ने, यूट्यूब ने नया चैनल, हाँ, और यूट्यूब ने चैनल एनीवेज ब्लॉक कर रखा है। इस चैनल की थोड़ी हिस्ट्री है। मैं पहले ना एनिमे शॉर्ट्स डाला करता था बहुत ज़्यादा, दिन के 15-20 चुरा चुरा कर। तो इसकी वही हिस्ट्री है चैनल की। तो आई नहीं यार, नया चैनल है तो शायद से। मेरा दिमाग भी एग्ज़ाम में इतना घूम रखा है ना, मेरे को समझ नहीं आ रहा कौन से वाले उस पर डालना है। चलो इन सारी बातों को छोड़ो। बट वही है भाई, उन्होंने पूरे साल पढ़ाया और अब वो ये कह रहे हैं कि जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको भी सिखा दूंगा। बट वो ऐसा कुछ भी नहीं है वो ना। बट बस क्या कर रहे हैं, लेकिन उनके ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है, वो बस बता रहे हैं। लेकिन लिखा हुआ मैं भी पढ़ सकता हूँ, जो मैं लिखा हुआ है ना ABCD, वो बस ही कर रहे हैं ABCD, बस यही। फॉर एग्ज़ाम्पल वो कुछ पढ़ा वढ़ा नहीं रहे। बट आएगा इसे रिवीजन कहते हैं, हमने कुछ पढ़ा नहीं है, उनको हम क्या है बोले, भाई गलती हमारी है, हमें पढ़ना चाहिए था। एनीवेज लेट दिस ऑल गो। 4 मिनट की रिकॉर्डिंग होगी, मतलब मेरी प्रिपरेशन में 4 मिनट ऑलमोस्ट वेस्ट हो चुके हैं। मैं अब सोचूंगा ये, अच्छा ये ना व्लॉग में थोड़ी देर में डालूंगा। अभी इसमें मेन अपडेट ये है साइंस के, मतलब 8-9 घंटे पहले का। इसमें फिर मैं डालूंगा एक सुबह उठने के बाद, फिर एग्ज़ाम अपना वो जो मैंने एग्ज़ाम पेपर प्रिपेयर करा होगा उसके बाद, निकलने से पहले, और फिर एग्ज़ाम जब दे के आऊँगा तब। अच्छा गया, बुरा गया, कैसा गया, हम सुसाइडल वटेवर। क्योंकि मैथ के एग्ज़ाम में ना, मैंने माँ कसम भाई, मेरी ना ऐसे विंडो सीट थी। विंडो सीट क्या थी, मेरी सबसे कोने वाली दीवार वाली सीट थी। और मेरी सीट के 2 रो पार विंडो थी बहुत बड़ी, जिस स्कूल में मैं गया था। और वहाँ पे सामने पत्ते पत्ते थे भाई। मैंने माँ कसम पत्ते पत्ते गिने मैथ के एग्ज़ाम में। माँ कसम कि मेरे को कुछ नहीं आता था। मैं मैथ के एग्ज़ाम में, मेरी कंपार्टमेंट है, मैं बस अब एक और सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट अफोर्ड कर सकता हूँ, और मैं किसी सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट अफोर्ड नहीं कर सकता, वरना मैं ये वाला साल मेरा फेल हो जाएगा। मुझे दोबारा करना पड़ेगा, जो मेरे घर वाले करवाएंगे नहीं। तो मेरे को भाई किसी बंटी मैकेनिक क्या काम ही करना पड़ेगा। भाई जल्दी पढ़ लेते हैं।
भाई क्या हाल है यार। ये है अपडेट नंबर 2 और अभी बज रहे हैं 11:40। ठीक है, मेरा लास्ट अपडेट था 7 बजे, मतलब अभी तो हो गए हैं ऑलमोस्ट 4 घंटे। भाई 4 घंटे में मैंने ना आधे घंटे तक का लेक्चर भी नहीं देखा। मैं एक तो इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हूँ, मैं आधे घंटे के लिए बाहर गया था। और दूसरी चीज़ क्या है, आई कीप स्विचिंग बिटवीन लेक्चर्स। मैं कभी प्रशांत का देख रहा हूँ, प्रशांत भैया का, सॉरी। अरे यार वो क्या है ना, एज थोड़ी ऐसी है उनकी, 22-23 साल है, मैं 16-17 साल का हूँ। तो ऐसा लगता नहीं है कि कोई हमसे बड़ा पढ़ा रहा है, ऐसा लगता है हमारा दोस्त ही पढ़ा रहा है। तो मैं कभी प्रशांत भैया का देख रहा हूँ, कभी मैं अलग सर का देख रहा हूँ। ठीक है, मेरे को समझ दोनों में नहीं आ रहा। खैर, प्रशांत भैया का मेरे को थोड़ा समझ आ रहा है, अलग सर का तो मेरे को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। नो हिट टू अलग सर, बट वो आई थिंक अपने उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं जिनको उन्होंने पूरे साल पढ़ाया है। तो अभी खैर चलो उनको छोड़ देते हैं। मैंने अभी प्रशांत भैया का लगाया है, वो मैं देख रहा हूँ। ठीक है, 12 बजने वाले हैं और मैंने 45 मिनट तक का केमिस्ट्री का और फिज़िक्स का देख लिया। अब मैं सोच रहा हूँ भाई फिज़िक्स का कंप्लीट करूँ। ठीक है, 4 घंटे में मेरा कंप्लीट हो जाएगा, तब तक 4 बज जाएंगे। और फिर इनकी होगी रिवीजन वाली स्ट्रीम। मैं देखूंगा कि लाइक अभी भी एक रिवीजन वाली स्ट्रीम हुई थी, मैं देखूंगा कि अगर ये 4 बजे वाली रिवीजन स्ट्रीम में कुछ अलग होगा, अगर उसमें सिखा रहे होंगे तो ठीक है। वरना मैं 4 बजे से लेके कुछ 7 बजे तक 2 घंटे बायोलॉजी पढ़ूंगा। केमिस्ट्री में बिल्कुल स्किप कर रहा हूँ। केमिस्ट्री की मैंने वो याद कर ली यार, पीरियोडिक टेबल थोड़ी बहुत याद कर ली, और बैलेंसिंग मैंने थोड़ा बहुत सीख लिया। बाकी केमिस्ट्री में पूरी स्किप कर रहा हूँ। देखते हैं अभी। अभी ये 11:40 का अपडेट है। अभी नेक्स्ट अपडेट में देता हूँ कब, 2-3 बजे, या फिर अगर मैं, मेरे को भाई बस डर यही है, मैंने अभी 1 कप कॉफ़ी पी है, लाइक 2-3 घोट पानी में, और मेरे को डर यही है कि मैं सो ना जाऊँ। लाइक मेरी आँखें देख लो। वो रही मेरी कॉफ़ी। एग्ज़ाम में बट ये भाई मस्ती मस्ती ऑन टॉप भाई। मस्ती चलती रहनी चाहिए मेरे भाई, मस्ती चलती रहनी चाहिए। कंपार्टमेंट 20 मार्क्स का मेरे को भी। और यहाँ यार ये नेल पेंट नहीं है ना, ये ना मेरा अंगूठा बहुत तेज़ से दब गया था गाड़ी, मतलब लाइक मेरा अंगूठा ऐसे ना गाड़ी के दरवाजे में फंस गया था ऐसे, और दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर दिया अंदर से, जो अंदर बैठा हुआ था। तो भाई मेरा ये पूरा ना लाइक अभी का नहीं है, इसको हो गए होंगे यार 3 महीने तो आराम से हो गए। तो ये ना एकदम ऐसे नीचे से स्टार्ट हुआ, फिर अभी धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। डर लगता है निकल के ना भाग जाए, किसी दिन हाथ में ही ना आ जाए ब्लू कलर का। हाँ तो भाई मस्ती नहीं रुकनी चाहिए। कंपार्टमेंट 20 मार्क्स का बड़ा ईजी होता है, आएगा भी तो दे देंगे। चलो नेक्स्ट अपडेट के लिए वेट करो। अपडेट मेरी लास्ट लास्ट अपडेट था 24 की रात को, तब मैं लाइक फिज़िक्स का एग्ज़ाम देने जा रहा था। तो मैं बता दूँ, वो फिज़िक्स का साइंस का एग्ज़ाम देने जा रहा था, तो मैं बता दूँ मैंने साइंस का एग्ज़ाम दे दिया। अब है 27 की, मतलब 27 तारीख हो गई है, मेरा अभी 5 घंटे में IT का एग्ज़ाम है। और अब ये अपडेट इतनी देर बाद इसलिए आ रहा है क्योंकि ऑनेस्टली आई डोंट नो क्यों आ रहा है ये इतनी लेट। इसलिए आ रही है क्योंकि एक तो क्या हुआ, 25 तारीख में ना, 25 तारीख को सोया आते ही एग्ज़ाम देने, तो 4 बजे के करीब में सो गया। और उससे पहले भी मैं 2-4 दिन नहीं सोया था। ये मान लो आप 2-4 दिन मेरी पूरी रातों की नींद उठी, 2-4 दिन मैंने 2-4 घंटे की नींद ली। तो मैं 25 को आया एग्ज़ाम देकर और फिर मैं सो गया। मैं सीधा 26 के दिन को उठा, तो 26 मेरा पूरा वेस्ट हो गया। मतलब आज आज जो है, आज मैं उठा तो आज का मतलब, आज तो 27 हो गई ना। मतलब अभी जो मैं रिसेंटली उठा हूँ, मैं उठा था दिन में 4 बजे, अभी तो 12 घंटे पहले मैं उठा हूँ। मैंने फिर आज का दिन भी पूरा वेस्ट कर दिया। और मैं अब इसलिए इतना क्वाइट हो गया, मैंने पिछले 3-4 घंटे से कोई एक शब्द नहीं बोला। अब पहले मैं गेम खेल रहा था 1 बजे तक, अब मैं पढ़ रहा हूँ 20-30 आधे घंटा तो मेरे को होगा। और टाइम हो रहा है 4:20 हो रहा है, आधे घंटे से मैं पढ़ रहा हूँ। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं 70% ऑफ द सिलेबस कंप्लीट कर दूँ, ताकि 50 में से 35-40 मार्क्स तो आ जाए। अपडेट देता रहूँगा। ऑलराइट, अब मैंने अपना फ्रेम सेट कर लिया। एक बार मेरे को देखना तो कि मैं फ्रेम में आ भी रहा हूँ या नहीं। ओ या भाई मेरी ये यार बहुत आ रहा है, मैं तो बहुत आ रहा हूँ। थोड़ा सुधर कर देते हैं। यार दीवार को प्लीज़ इग्नोर करना, मेरी बहन ने नया कलर कर रखा है और बहुत दीवार का नाश मार रखा है। ठीक है, ये अपना आज के लिए सेटअप है।
अपडेट है और अब मैं अपडेट की डेट दिखा देता हूँ, अगर दिख रही होगी मेरे को, तो खैर दिख नहीं रहा क्योंकि मैं ये वाले कैमरे से, लोग इसको बैक कैमरा बोलते हैं बट आई थिंक भाई दिस शुड बी द फ्रंट कैमरा, बिकॉज फ्रंट की चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं ना, ये वाला तो बैक की करता है फ़ोन के, बट लोग इसे बैक कहते हैं और इसे फ्रंट कहते हैं। तो सिंपली आप इस कैमरे को जो भी कहते होगे, मैं वाले कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और हाँ, आज डेट आप लोगों ने देख ली, ठीक है, फोकस हो रहा होगा फुली अब तक। आज 28, ठीक है, 28 मेरे लास्ट अपडेट था। 27 की सुबह को एग्ज़ाम देने से पहले सुबह 4:19 पर मैंने वीडियो बनाई थी, वो जो मेरा लास्ट अपडेट है। उसके बाद ना मैं अपडेट दे रहा हूँ 28 को, एंड आई थिंक डे 5 है मेरा, मतलब मैंने बहुत दिनों से वीडियो नहीं डाली। द रीज़न इज़ मैं अपने पहले तो साइंस के एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहा था, फिर मैं अपना आईआईटी के एग्ज़ाम के लिए आईआईटी के एग्ज़ाम के लिए पढ़ने लग गया। देन मेरे साथ क्या हुआ ना, अभी कल 27 को एग्ज़ाम के बाद मेरी ऑटो में लड़ाई हो गई थी, भिड़क हो गई थी किसी लड़के से, लाइक प्रॉपर हेड टू हेड की लड़ाई थी, बट वो थोड़ा सा आगे चल रहा था, उसने मेरे मुक्का वुक्का बजा दिया था सर्वर पे। मैंने भी लाते मारी उसकी, मतलब लाते मैंने बहुत ज़्यादा मारी, बट मेरी हार इस जगह हो गई कि मेरे को ना बहुत सारे लोगों ने मारा वहाँ पे ऑटो में, पीछे से अपना हाथ साफ कर लिया, उसके भी लगे बट मेरे ज़्यादा लगे। और जो वो सारे ना एक जगह से हैं, तो उनकी थोड़ी अच्छी है, मैं थोड़ा आउटसाइडेड से हूँ, तो एनीवेज लीव दैट शिट। तो हुआ क्या, मैंने भाई मार दी एकदम, हेड टू हेड की टक्कर थी, और वो इसलिए भी थोड़ा सा आ गया क्योंकि भाई उसके अंदर जान थोड़ी ज़्यादा है, वो हाइट वाइट को मोर में थोड़ा सा मेरे से बड़ा है। एनीवेज लीव फक हिम, छोड़ो उसे। हाँ, तो भाई मैं अपने आईटी के एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहा था, अब है 28, ठीक है। तो अब मेरा मेन आई थिंक ये अपडेट मेरे को यही देना है, मेन अपडेट मेरे को। अब मैं यार पहले सोच रहा हूँ कि अब जब इतने दिनों से होल्ड कर ही लिया है, तो एक और बार होल्ड कर लेते हैं, वो सारे डे की एक साथ ही बना देंगे कि डे 4 आई थिंक मेरा लास्ट था, तो डे 5, डे 6, डे 7, डे 8 एक साथ ही डाल दूँगा मैं, एग्ज़ाम ख़त्म होते ही। या मैं सोच रहा हूँ चलो छोड़ो अभी डाल देता हूँ कि मोमेंटम नहीं ब्रेक होना चाहिए ना। ऐसे तो डेली वीडियो बनाता रहूँगा मैं, पेट अपलोड कैसे करूँगा, फिर उसको एडिट करना भी बहुत मेरे लिए भारी हो जाएगा, तो मोमेंटम नहीं ब्रेक होना चाहिए। और हाँ, मेरे साइंस का एग्ज़ाम, लाइक मैं साइंस पढ़ के नहीं गया था, और सबसे बड़ी हार मेरी कहाँ हो गई ना, मेन सारे टॉपिक्स आए थे शोभित भैया की 4 बजे वाली क्लास में से, और मैंने वही नहीं पढ़ी, मैंने 4 बजे वाली क्लास छोड़ दी। मैंने कहा मैं रिवीजन देख रहा था उनको, जो 7-8 घंटे वाला था ना फिज़िक्स का, कि मैंने यार फिज़िक्स पे कर लेता हूँ, फिज़िक्स ज़्यादा हार्ड है, तो ज़्यादा मार्क्स फिज़िक्स में से आएंगे। बट रियलिटी देख ली, फिज़िक्स केमिस्ट्री के 25-25 का आए थे, बायोलॉजी का 30 का आया था। सो वो चीज़ मेरे लिए बहुत हार्ड हो गई कि बायोलॉजी का 30 का, यार मैंने बायोलॉजी केमिस्ट्री कुछ नहीं पढ़ी। केमिस्ट्री में भी ना मैंने थोड़े से बाहर के टॉपिक्स पढ़ लिए थे, तो फिर मैंने एक तो पीबी और फिर ब्रैकेट में NO3 ब्रैकेट क्लोज 2 वाला आया था ना, उसका एग्जाम्पल आया था मेरे लिए, लिख दो। मेरा सेट 3 था उसका साइंस का, तो ये लिखने के लिए आया था, तो मैंने लिख दिया। उसके आई थिंक 1-2 मार्क्स मिल जाएंगे। बाकी साइंस में मैंने क्या किया ना, ऑप्शंस होते हैं ना कि आप या तो ए कर लो या बी कर लो, मैंने दोनों कर दिए, जिसमें मार्क्स मिलेंगे मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे नहीं मिलेंगे। लाइक अब मेरी जो चीज़ मेरे को लगता है इंस्टिंक्ट से कंफर्म कंपार्टमेंट है मैथ्स में और साइंस में। इंग्लिश मेरा बहुत बढ़िया गया, आईटी मेरा बहुत बढ़िया गया। कल है हिंदी, कल नहीं 2 तारीख को है हिंदी है, 4 तारीख की होली है, 2 तारीख को हिंदी है, और 7 तारीख को एसएसटी है। तो मेरे को हिंदी और एसएसटी का एग्ज़ाम एस करना है भाई, पास करना है। 2 कंपार्टमेंट तो मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, चलो जैसे तैसे 3 अफोर्ड का मतलब ये नहीं पैसे हो गए, अफोर्ड का मतलब भाई 2 कंपार्टमेंट तक मेरी आ सकती है, तब मेरा साल बच जाएगा। बट अगर 2-3 या 3 से ज़्यादा आ गए, 3 कंपार्टमेंट है, 3 से ज़्यादा, तो भाई फिर मेरे को साल रिपीट करना पड़ेगा, दोबारा 10 देनी पड़ेगी, जो मैं नहीं चाहता देना। तो अभी के लिए यही है। सेकेंड अभी मैं हिंदी के लिए पढ़ रहा हूँ, और हिंदी का मेरा गोल ऐसा है जिसको नहीं पता, हिंदी का मेरा गोल कह रहा हूँ, मेरा फॉर्मेट ऐसा है जिसको नहीं पता मैं हिंदी कैसे पढ़ रहा हूँ। आज मैंने हिंदी स्टार्ट करी है अभी, लाइक मैंने स्टार्ट तो 6 बजे करी है, बट मैंने 6 बजे से कुछ पढ़ा नहीं है, मैं टाइम पास ही कर रहा हूँ। अभी मेरे 7:20, तो चलो 7:20 मान लेते हैं, 7:20 ठीक है। 7:20 से 10, 10:30 11 तक, चलो 10:30 मैक्स टू मैक्स 11, 11:30 मान लेते चलो यार, तुम्हारे लिए 11:30 मैक्स टू मैक्स। 7:20 से 11:30 कितने हो गए,
8 1 9 1 10 1 4, ठीक है 4 घंटे हो गए भाई। 4 घंटे में पूरी ग्रामर पढ़नी है, ठीक है। आज 4 घंटे में पूरी ग्रामर पढ़नी है, फिर तुम 12 बजे तक सो जाना, और फिर 12 बजे के साथ बाद सुबह तुम उठना 6। अब भाई मेरा क्या शेड्यूल है, मतलब ये शेड्यूल मैंने अभी लाइक चूज़ किया है कि मैं 6 से 7 साढ़े 7 तक अपना सारा काम कंप्लीट कर लूँगा। घर वाला जितने में मेरे घर की ड्यूटीज़ है, ये लाना है वो लाना है, साफ़ करना है, मेरे कुछ जो घर के काम है वो भी डिवाइड हो रखे हैं, वो मैं ही करूँगा, और कुछ मेरी मम्मी करती है, कुछ काम मेरे ही हैं जो मेरे को ही करने हैं। तो मैं अपनी पहले वाली सारी ड्यूटीज़ फुलफ़िल कर लूँगा। और मैं सुबह सुबह जब मैं लाइक, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं रोज़ जाता हूँ, बट जब मैं जल्दी उठ जाता हूँ और मेरे में एनर्जी होती है, तो मेरा एक है कि मैं सुबह मंदिर चला जाता हूँ, नहीं मंदिर नहीं, पहले मैं स्प्रिंटिंग करने जाता हूँ, सॉरी ऑर्डर से बता रहा हूँ, मंदिर भी जाता हूँ। मैं पहले स्प्रिंटिंग करने जाता हूँ, फिर थोड़ी वॉकिंग भी कर लेता हूँ स्प्रिंटिंग के साथ ही। घर आके तो स्प्रिंटिंग से पहले वो करता हूँ मैं स्ट्रेचिंग, स्प्रिंटिंग, वॉकिंग। अगर घर आया तो 15 मिनट का शॉर्ट वो भी कर लेता हूँ मैं, शॉर्ट वर्कआउट अगर टाइम होता है तो मेरे पे, जब टाइम होता है कर लेता हूँ। जब थोड़ी ऐसे स्कूल वूल जाना होता है, टाइम की पाबंदी होती है, तो मैं वर्कआउट स्किप कर लेता हूँ जब मैं सुबह उठ जाता हूँ, ठीक है। ये 4 चीज़ें मैं सुबह कर लेता हूँ, और इसके बाद मैं नहाता हूँ, ठीक है। नहाने के बाद मैं मंदिर चला जाता हूँ, मंदिर अपना 10-15 मिनट का लगता है, मंदिर चला जाता हूँ। और फिर आते ही चाय वाय पीकर, खाना वाना खाकर, जो भी मैं ट्राई करता हूँ कि मैं लंच भी सुबह ही कर लूँ 7:30-8 बजे। और फिर सपोज़ मैं 8 से लाइक लॉग इन हो गया, अगर तो मैंने लंच नहीं किया होता तो 8 से 12 फिर मैं लॉग इन हूँ पूरा 4 घंटे। और ये मेरा कल का शेड्यूल है, मेरे को 8 से 12 4 घंटे लॉग इन रहना है, ठीक है। इसमें मैं लिटरेचर पूरी लाइक राइटिंग वाला पार्ट तो मैं स्किप ही कर रहा हूँ, लिटरेचर पूरी पढ़ूंगा इसमें, ठीक है। फिर 1 घंटे का ब्रेक मैं नहीं लूँगा, 1 घंटे का ब्रेक बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मैक्स टू 12:10 या 12:30, और ये मान लेते 12:30 से भाई पता है 1 घंटे का ब्रेक में क्या है, 1 घंटे का ब्रेक अगर मैंने ले लिया ना, फिर मेरे लिए 1 घंटे के बाद फोकस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो 12:30 से थोड़े थोड़े पार्ट में हम इसको 2 घंटे और मान लेते हैं, तो 12:30 से हो गया 2:30, 2 बार लॉकडाउन। अब अगर मैंने खाना वाना खा लिया होगा, लंच अब खैर करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। अगर सुबह भी लंच किया होगा, अब 2 बजे करना होगा। सुबह जब लंच मैं नहीं करता तो मैं ये 12 बजे वाले टाइम पीरियड में करता हूँ। सुबह जब लंच कर लेता हूँ तो मैं फिर 2 बजे वाले टाइम पीरियड में लंच करता हूँ। 2 घंटे लॉकडाउन रहना है। फिर मेरे लास्ट सेशन होगा 3 से 6 का, ठीक है। ये 3 आवर का है। अब इस पर मेरा प्योर लक पर डिपेंड करता है, क्योंकि फिर ना मेरे को शाम को बाहर जाना पड़ता है अपने पापा के साथ। तो अगर मेरे को शाम बाहर जाना पड़ा, फिर मेरी 6 से 10 का 4 घंटे तो फिर मेरे बाहर ही निकलते हैं, कहीं कहीं जाना होता है। अगर या ये थोड़े ऐसे भी हो सकते हैं कि 8 से 10 मैं पापा के साथ बाहर पहुँच जाता हूँ, उनको पता नहीं बाज़ार जाना, मार्केट जाना बहुत पसंद है। तो 3 से 6 हो जाता है। अगर थोड़ा लकी हूँ तो मैं 7 साढ़े 7। तो इस जो लास्ट वाला 3 आवर का लॉक पीरियड है, इसको कहीं से 3 से 4 आवर या 5 आवर में कर लूँ। तो कल की मेरी कितनी हो गई, कन्फर्म्ड वाली बता रहा हूँ, कल की मेरी हो गई ये 4-5, तो कल 9 आवर है मेरी पूरी। कल मेरे पास पूरा 9 आवर पढ़ने का है। और अगर लक हुआ तो घर आके भी सपोज़ मैं 10 बजे घर आया तो 10:30 से ट्राई करूँगा 12:30 एक और लॉकिंग कर लूँ। ये मेरा 2 घंटे का और लॉकिंग हो जाएगा। तो मेरा 2 घंटे का और लॉकिंग हो जाता है पीरियड। तो टोटल है, मतलब अब इसको भी मैं अगर एक सेफ साइड लूँ ना, तो मैं 5 घंटे से लेकर 12 घंटे, कल के दिन में 5 घंटे से लेकर 12 घंटे बीच में कहीं भी पढ़ सकता हूँ। तो बस यही है मेरा हिंदी का पूरी प्रेपरेशन, अपना हिंदी की प्रेपरेशन प्लस मेरा साइंस और आईटी का वो, प्लस मेरा साइंस और आईटी का अपडेट। तो बस यही है हिंदी की प्रेपरेशन में। अब नेक्स्ट व्लॉग मैं या तो इसके बाद से ही शुरू कर दूँगा, ये वाला एडिट करूँगा और नेक्स्ट व्लॉग की तैयारी कर लूँगा।
देखते हैं, इतनी ज़्यादा प्लानिंग नहीं करनी चाहिए खैर, वरना आदमी ऑल्सो इतनी ज़्यादा प्लानिंग नहीं करनी चाहिए, वरना आदमी ना एनालिसिस पैरालिसिस में फंस जाता है, वो बस सोचता ही रहता है। तो मैं भाई कब कल वाले लोग देखूँगा सब।